नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है अच्छे से होंगे। भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12वीं की पाठ्य पुस्तक भौतिकी के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इस भाग को 8 अध्यायों में बांटा गया है और प्रथम अध्याय है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसे भी 15 सब टॉपिक्स में बांटा गया है। और पहला सब टॉपिक है वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश को बताने से पहले मैं आप सभी के साथ सामान्य जीवन में घटित कुछ सामान्य घटनाओं की चर्चा करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी ने अनुभव किया होगा, शुष्क मौसम में जब हम स्वेटर को शरीर से उतारते हैं तो चट चट की ध्वनि आती है तथा चिंगारियाँ भी दिखती हैं। यह क्रिया पॉलिस्टर साड़ी के साथ भी होती है। एक अन्य सामान्य घटना जैसे कि आकाश में गर्जन के साथ तड़ित या बिजली का चमकना दिखाई देता है। इन सब के कारण क्या है? यह सब वैद्युत आवेश या फिर स्थिर विद्युत उत्पन्न होने के कारण है। तो बच्चों, वैद्युत आवेश की खोज किसने की थी? वैद्युत आवेश की खोज 600 ईसा पूर्व में ग्रीस निवासी थेल्स ने की थी। उन्होंने प्रयोगों द्वारा यह पाया कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इस घटना को वैद्युत आकर्षण कहते हैं। परंतु जब दो कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़कर दोनों कांच की छड़ों को परस्पर संपर्क में लाया गया तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। इस घटना को वैद्युत प्रतिकर्षण कहते हैं। इस तरह का प्रयोग अन्य पदार्थों जैसे कि आबनूस, एम्बर, लाख इत्यादि पे भी किया गया तथा यह पाया गया कि प्रकृति में केवल 2 घटनाएं ही संभव हैं, एक आकर्षण, दूसरा प्रतिकर्षण, तथा ये गुण पदार्थों में घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है। अतः इस गुण को प्राप्त कर लेने पे पदार्थ विद्युतमय या आवेशित कहलाते हैं तथा वह कारण जिससे पदार्थ में यह गुण उत्पन्न होता है विद्युत कहलाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी पदार्थ के विद्युतमय होने का कारण यह है कि पदार्थ ने किसी भौतिक राशि को ग्रहण कर लिया है जिसे आवेश कहते हैं। अर्थात आवेश को निम्नलिखित ढंग से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो बच्चों, आवेश की परिभाषा क्या होगी? आवेश वह भौतिक राशि है जिसके किसी पदार्थ पर आ जाने से उस पदार्थ में विद्युत के कुछ लक्षण या प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात वह पदार्थ विद्युतमय हो जाता है, उसे हम आवेश कहते हैं। यह एक अदिश राशि है तथा इसका एसआई मात्रक कूलाम है। कूलाम को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसका विमेय सूत्र AT होता है तथा मैथमेटिकली इसे छोटी क्यू या बड़े क्यू से लिखा जाता है। आवेशों के प्रकार। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय आवेश तथा विजातीय आवेश। सजातीय आवेश जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं द्वारा अर्जित समान विजातीय आवेश एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देते हैं। इसलिए वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को धन एवं ऋण कहा। उनके अनुसार आवेशों के प्रकार क्या हैं? धन आवेश है और ऋण आवेश है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि लाल गोले पे प्लस का साइन बना हुआ है, यह एक इकाई धन आवेश है जिसे मैथमेटिकली हम प्लस क्यू लिखते हैं। इसी तरीके से हरे गोले पे माइनस का साइन बना हुआ है, यह एक इकाई ऋण आवेश है और इसे मैथमेटिकली हम माइनस क्यू लिखते हैं। वह गुण जो 2 आवेशों में भेद करता है आवेश की ध्रुवता कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि प्लस और माइनस 2 अलग अलग आवेशों के ध्रुव हैं। इन्हीं के आधार पर हम प्रतिकर्षण और आकर्षण को डिस्कस करते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि सजातीय धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से सजातीय ऋण आवेश भी देखिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। परंतु अगर हम 2 विजातीय आवेश लें यानी कि प्लस और माइनस, तो क्या होगा? वे दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे। इस सिद्धांत को हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी से भी डिस्कस कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ ढेर सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक परमाणु एक गोलाकार कण होता है जिसके बीच के भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक प्रोटॉन व न्यूट्रॉन नामक कणों से मिलकर बना होता है तथा नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश व प्रोटॉन पर धन आवेश होता है तथा न्यूट्रॉन आवेशहीन या न्यूट्रल होता है। इसलिए नाभिक को हम धन आवेश से प्रदर्शित करते हैं। जैसा नीचे चित्र में दिखाया गया है, आपके पास
परमाणु का एक चित्र बना हुआ है जिसमें बीच का जो छोटा गोला है वह नाभिक है और उस पर प्लस का साइन है। नाभिक के चारों ओर परमाणु की कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार यह पाया गया कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं, जिससे कि पहली वस्तु धन आवेशित हो जाती है तथा दूसरी वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। नीचे चित्र में देखिए, आपके पास लाल और हरे दो सिलेंडर हैं। जब हमने इन दोनों को रगड़ा तो प्रेरण द्वारा लाल सिलेंडर में से कुछ इलेक्ट्रॉन हरे सिलेंडर में स्थानांतरित हो गए, जिसके कारण यह ऋण आवेशित हो गया और पहला सिलेंडर लाल वाला जिसमें कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई और जिसके कारण वह धन आवेशित हो गया। आवेशों के मूल गुण। आवेशों के 3 मूल गुण होते हैं। पहला योज्यता गुण होता है, दूसरा आवेश हमेशा संरक्षित रहते हैं, तीसरा आवेश हमेशा इकाई आवेश के गुणक के रूप में होते हैं। आइए हम इनको डिटेल्स में डिस्कस करें। पहला, आवेश की योज्यता। योज्यता को बताने से पहले आप बिंदु आवेश को जान लें। यदि आवेशित वस्तुओं का साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है तो हम उन्हें बिंदु आवेश कहते हैं। यह मान लिया जाता है कि वस्तु का संपूर्ण आवेश आकाश में एक बिंदु पर संकेंद्रित है। यदि किसी निकाय में 2 बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हो तो निकाय पर कुल आवेश का मान इन आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात आवेश की संख्याओं की भांति जोड़ा जा सकता है। जैसे कि निकाय A पर 2 आवेश काम कर रहे हैं Q1 और Q2, तो कुल आवेश हो गया Q1 प्लस Q2। इसी तरीके से निकाय B पर 5 आवेश काम कर रहे हैं Q1 Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 और Q5, यानी कि निकाय B पर कुल आवेश है Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5। आवेश के दूसरा मूल गुण है संरक्षित या आवेशों का संरक्षण। जब हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वे आवेशित होती हैं और एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता है और ना ही आवेश नष्ट होता है। इस प्रक्रिया में एक वस्तु जितना आवेश प्राप्त करती है दूसरी वस्तु उतना ही आवेश खोती है, अर्थात कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश का संरक्षण हमारी कुछ भौतिक राशियों से मिलता जुलता है, जैसे कि ऊर्जा भी संरक्षित होती है, आपका द्रव्यमान यानी कि मास भी संरक्षित है। इसी तरीके से आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि आपका मोमेंटम यानी कि संवेग भी संरक्षित रहता है। आवेश का तीसरा मूल गुण है आवेश का क्वांटाइजेशन यानी कि क्वांटिमकरण। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई जिसे E से प्रदर्शित किया जाता है के पूर्ण गुणक के रूप में होते हैं। किसी वस्तु के आवेश को सदैव इस प्रकार दर्शाया जाता है, बड़ा वाला Q बराबर NE। N यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है। इलेक्ट्रॉन के लिए E का मान -E तथा प्रोटॉन के लिए E का मान +E होता है, अर्थात आवेश सदैव E का पूर्ण गुणक होता है। इस तथ्य को हम आवेश का क्वांटिमकरण या क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम सभी इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और आप सब इसे अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा तथा मुझे सेंड भी करिएगा। थैंक यू बच्चों।